नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नवाध्याय शिव के शिष्यों का वर्णन। भिन्न भिन्न शिष्यादि हैं, भिन्न भिन्न युग बीच, शत द्वादश संख्या भय ज्ञान सलिल में सींच। श्री कृष्ण जी बोले, भगवान शंकर ने हर एक युग में अवतार लेकर कौन से शिष्य प्रशिष्य बनाए, अब कृपा करके यही सुनाइए। उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी सुनिए। मैं सदाशिव के शिष्यों का नाम कहता हूँ। श्वेत, मदन, सुनेत्र, कंका, लौगाक्षी, जैगिष्वेद्य, धिवाहा, ऋषभ, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, मुंडिश, सहिष्णु, सोम शर्मा, नकुलीश्वर, ये 28 योगाचार्य हुए जो कि 12 कल्प में 7वें वैवस्वत मनवंतर में पैदा हुए थे। उन सबके 4 शिष्य हुए। उनके नाम श्वेत, श्वेतकेतु, प्रवेद, शिक्षा, श्वेताश्व, श्वेत, लोहित, दुंदुबी, शत्रुप, ऋषिक, केतुमान, विकोश, व्यास, पापनाशन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुर्तिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, साधामा आदि ये संख्या में 112 होते हैं। सभी शिव भक्त, भस्माधारी, वेद शास्त्र ज्ञाता, जितेंद्रिय, शिव ध्यान करता हुए हैं। इन्हें अपना आचार्य समझकर शिव पूजन करने वाले पुरुष को निश्चय ही शिवलोक प्राप्त होता है। 10वां अध्याय शिवोपासना निरूपण। जगदम्बा के प्रश्न का उत्तर शंभु दीन निश्चय मम सायुज्य है भगत भक्ति परवीन। श्री कृष्ण जी बोले, हे महर्षि, भगवान शंकर जी से अर्धांगिनी श्री पार्वती जी ने कौन सा प्रश्न किया? यह सुनकर उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण जी, एक समय की बात है। भगवान शंकर से श्री पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, आप कृपा करके ये कहें कि आप थोड़ी भक्ति शक्ति एवं बलवानों पर प्रसन्न कैसे हो जाते हैं? वह लोग होते तो मंद बुद्धि हैं, उनकी अधीनता आप कैसे मान लेते हैं? शंकर जी बोले, हे देवी, मैं कर्म, जप, यज्ञ, समाधि आदि से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना कि श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ। अतएव मुझे वश में करने का उपाय ही यही है कि मेरी भक्ति एवं श्रद्धा हो। जो भी अपने आश्रम के अनुकूल आचरण करने वाला होता है वह मुझे से श्रद्धा रखता है। ब्रह्मा जी ने मेरी आज्ञा द्वारा वर्ण आश्रमों के धर्म वर्णन किए हैं, किंतु वह धर्म तो बहुत से धन तथा परिश्रम से सिद्ध हो सकते हैं। उसी धर्म से ज्ञानी पुरुष दुर्लभ श्रद्धा पाता है, फिर एकाग्र चित्त से मेरे पूजन भक्ति द्वारा मुझे प्राप्त हो जाता है। मैंने अपने भक्तों के लिए वर्णाश्रम का भी अनंतर बना दिया है। इसमें तो केवल मेरे भक्तों का अधिकार है। वर्ण आश्रम पर चलने वाले जन, मल, माया आदि पापों से छूटकर मेरे लोक को पाकर मेरी सनातन माँ मेरी समानता पा लेते हैं। फिर जो कोई केवल श्रद्धा द्वारा ही वर्णाश्रम धर्मी होकर या ना होकर मेरा भक्त हो जाता है, वह अपनी आत्मा को जल्दी ही उद्धार कर लेता है। हे कल्याणी, सनातन धर्म के 4 पद हैं, ज्ञान, क्रिया, चर्या एवं योग। 6 मार्गों से शुद्धि विधान को क्रिया कहते हैं। वर्णाश्रम 4 युक्त मेरी कंथित विधि द्वारा अर्चन विधि को चर्या कहा जाता है। मुझसे वर्णित मार्ग द्वारा केवल मुझ में ही चित्त लगा देना, अन्य वृत्तियों का निरोध करना, यह योग्य है। हे सुरेश्वरी, चित्त को निर्मल करके ध्यान करना 100 अश्वमेध के यज्ञ का जितना फल मिलता है, इतना विषय वासना वाले प्राणियों के लिए महाकठिन है। संसार से विरक्त हुए पुरुषों के लिए योग कहा है। जो पुरुष नियमों द्वारा इंद्रियां अधीन कर लेते हैं वह ही विरक्त हैं। वैराग्य के साथ साथ ज्ञान हो जाने से योग्य होता है, चाहे वह कितना भी पतित क्यों ना हो, किंतु योग ज्ञान से मुक्ति पा लेता है। हे प्रिय, मन, वाणी, शरीर के भेद से मेरा भजन 3 प्रकार का है। कोई तो तप, कर्म, जप, ध्यान, ज्ञान, इन भेदों से उसे 5 प्रकार का भी कहते हैं। दूसरे लोगों से निर्मित पूजा ब्राह्म है और स्वयं ज्ञान से पूजा आभ्यंतर है। मुझ में मन लगाना मन का भजन है। मेरे नामों के गायन में वाणी लगाना, यह वाणी भजन है। मेरे कहे त्रिपुंडादि तिलक करना एवं अन्य चिन्ह धारण करना, यह कायिक भजन है। केवल मेरा ही पूजन कर्म है। मेरे लिए शरीर शोषण तप है, पंचाक्षर क्रियाओं का चिंतन उच्चारण जप है, रुद्र का स्वाध्याय अभ्यास है, मेरा रूप चिंतन ध्यान है, शास्त्रों के सच्चे अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है, आभ्यंतर शुद्धि ब्राह्म्य शुद्धि है। जिसकी आत्मशुद्धि नहीं हुई वह तो सदा पवित्र है। अतएव भावना के साथ भजन करना श्रेष्ठ है। जो पुरुष निष्काम भाव से मेरा भजन ध्यान करते हैं, यदि उसके पीछे उनको फल की भी इच्छा हो जाए तो वह भी मुझे प्रिय है।
संगत जी अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरुजी संगत जी यहाँ तक पढ़ने में कैसी भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी। जय गुरुजी महाराज।